बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, मंडे का दिन और आप सबको मालूम है कि इस पीर के दिन हम आपके लिए मज़ेदार से खाने बनाते हैं और आप लोगों की फरमाइशें हम पूरी कर रहे होते हैं। तो आज जो रेसिपीज़ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त सी हैं। आपने इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और हमारे कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाकर इजीली बार बार हमारी रेसिपीज़ और कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़, मेरी या हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब की रेमेडीज़, या हमारे जो गेस्ट आते हैं चाहे वो डर्माटोलॉजिस्ट हों, स्किन स्पेशलिस्ट हों, या ऑर्थोडोंटिस्ट हों, या डेंटिस्ट हों, या कोई भी गेस्ट आता है तो उनकी बातें भी वहाँ पर बहुत कुछ सिखा जाती हैं, तो इसलिए वो बातें भी आप वहाँ पर सुन सकते हैं। तो आज की रेसिपी क्या है, कैसे बनेगी, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आप सबको ये बताता चलूं कि आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इस शो को ज्वाइन कर सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट की फैमिली बन सकते हैं, किचन के चैंपियन की फैमिली बन सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप किचन के चैंपियन का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, इसमें होता ये है कि हमारी ये दो इस वक्त सेट्स हैं, आप देख रहे हैं, टीम ए और टीम बी। दो टीम्स होती हैं आपस में। ये इन दोनों टीम्स को हम ये 10 डब्बे देते हैं। इन 10 डब्बों में से 3-3 बॉक्सेस जो है वो हर टीम को सेलेक्ट करने होते हैं, और इन बॉक्सेस को 3-3 बॉक्सेस को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से जो भी इंग्रेडिएंट इनको मिलते हैं, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कुछ भी निकल सकता है, उससे फिर इनको बनानी होती है रेसिपीज़। और रेसिपीज़ बनाने के बाद फिर आपके भाई को टेस्ट करना होता है, और फिर उसके बाद एक चैम्पियन हम सेलेक्ट करते हैं। बट इस रेसिपी को बनाने के लिए जो टोटल टाइम मिलता है वो मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे का। उस 1 घंटे में इनको रेसिपीज़ बनाकर हमारे सामने रखनी होती है। बट आज जो हम रेसिपीज़ बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो चिकन चना दाल एक रेसिपी हम बना रहे हैं, एक हम बना रहे हैं ज़ीरा राइस, और एक हम बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। अच्छा, ये रेसिपीज़ सिर्फ आज के दिन अगर बनाने की बातें हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आज के दिन उस्ताद मोहतरम हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ होते हैं, तो वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और उनसे आपने अगर कुछ भी रेमेडीज़ पूछनी है तो आप ऑन कॉल पूछ सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप हकीम शाह नज़ीर साहब से सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, चिकन दाल बनाने के लिए बेसिकली जो दाल है, इसमें इमरान भाई आपने मूंग मसूर की दाल रखी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर चने की दाल की जगह जो है वो मूंग मसूर की दाल हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके अलावा चिकन है, इमली है, टमाटर है, और फिर हमारे जो घर के गरम मसाले हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम इस रेसिपी को बनाएंगे। और राइस मैंने भिगो के रख दिए, बिकॉज के टाइम टेकिंग होती है। राइस जो सेला चावल है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे लेता है, बासमती जो है वो आधे घंटे का टाइम लेता है। इसके अलावा ग्रिल्ड चिकन सैंडविच है, बट उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हकीम शाह नज़ीर साहब, और हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़। वो कहा था कि हम आपको सिखाएंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़, और रेसिपीज़ बनाने के लिए अगेन चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें दाल बनाने के लिए उसमें हल्दी, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, और क्लोव एंड दालचीनी एंड बे लीफ, ठीक है जी। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है, इमली का पल्प है, मुर्गी है, दालें हैं, टमाटर का प्यूरे है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल बात वहीं आ जाती है कि अगर आपका खाना पाकिस्तानी जब तक तरी वाला ना हो उस वक्त तक मज़ा नहीं आता, तो मेक श्योर कि ऑयल जितना कम यूज़ करें उतना ज़्यादा बेहतर है। बट हम जायका ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं ऑयल ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हमने दाल और मुर्गी को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले
हम करेंगे क्या, मैं आप सबको फिर से बताता चलूं कि अगर आप में से किसी का भी कोई भी सवाल है तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेजेस का लिंक मैं बता चुका हूं आपको, इंस्टाग्राम और फेसबुक आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब पे आज एंटरटेनमेंट, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और हमारे गेस्ट की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसके बाद ऑयल के अंदर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। और मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे, और साथ में ही, ठीक है जी, ये मुर्गी जो चिकन है बोनलेस मेरे पास, ठीक है, ये इसमें हम शामिल कर देते हैं, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको एक तरफ करते हैं और फिर हम इसको कर देते हैं कैप, ताकि ये पकता रहे, बिकॉज के अब हमारे वो मेहमान नहीं, हमारे भाई, हमारे मोहतरम, हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब आ चुके हैं। उनसे सवालात करने हैं बहुत सारे, और उनसे बहुत सारी गपशप लगानी है, बातें करनी है, और आपने भी अगर कुछ पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और पूछने के लिए ये दिया गया नंबर, इसको आपने डायल करना है, तो कोई और नहीं है, वो है हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे हकीम साहब जो है ना वापस अपने फॉर्म में आ गए, नहीं तो लास्ट मंडे तो फुल जो है ना कोट शोट और सारी चीजें। आज हमारे हकीम साहब जो है ना वो मेरी तरह बिल्कुल कैजुअल होकर आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं सर, ठीक ठाक? शुक्र, सब कैसे चल रहा है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे ना अभी पिछले दिनों मेरा पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मेटाबॉलिज्म जो है मेरा, तो मैं फिर हकीम साहब के स्टोर पे गया, वहाँ पर इन्होंने मुझे बेलगिरी का मुरब्बा दिया और इसफागोल दी, और फिर मैंने 2 दिन में मैं बिल्कुल सेट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, नहीं तो फिर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता, वो मुझे इंजेक्शन्स लगाते और बहुत सारी चीज़ें और तो वो सारी चीज़ें होती है। यस, खैर, तो हकीम साहब क्या मसरूफियात और क्या चल रहा है? बस क्लिनिक चल रही है और आपका शो चल रहा है सर, ये और शाम होती है 5 बजे, मैं भी आपका शो वैसे भी देखता रहता हूँ। मज़ा आता है यहाँ पे, जब आप वो जो चैंपियन होते हैं ना सारे, कुकिंग हो रही होती है, मुकाबला होता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अच्छा हकीम साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल जो एक तो वायरल था पिछले दिनों, जिसमें बुखार चढ़ना उतरना, जिस्म में दर्द और सुपर फ्लू चला हुआ था। अच्छा, अभी भी मैं आज मैं HR में गया अपने ऑफिस के अंदर, तो नीचे हमारी एक बहन काम करती है, मैं उनको देखा, मैंने लगा कैसी तबीयत है? तो कहे यार जलाल भाई ठीक नहीं है। मैंने क्या हुआ? बोलती फ्लू हो रहा है और बॉडी में दर्द हो रहा है। उसमें बुखार भी हो रहा होता है, हाँ, फ्लू भी है, क्योंकि गला जब खराब होगा ना तो टेम्परेचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आस्ते आस्ते जो है वो बुखार कभी चढ़ता है, कभी उतरता है, कभी एकदम गर्मी लगने लगती है, कभी एकदम सर्दी लगने लगती है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ 2 चीज़ें ले लें आप, एक गुलो की लकड़ी ले लें, गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा, और उसमें 1 चम्मच बनफशा के पत्ते डाल लें और इसे कहवा बना लें, उबाल लें 1.25 कप पानी के अंदर, 1-2 जोश दे के उतार लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम की है, पहले दिन ही फर्क पड़ेगा, 2-3 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। और ये जो बॉडी का दर्द है, पेन ये है, बुखार की वजह से ये हो रहा है। बुखार की वजह से जब ये गुलो की लकड़ी जो है ना एंटी मलेरिया है, ये बुखार को उतारती है, और बनफशा के पत्ते एंटी एलर्जी हैं, जो कि आपके बलगम रेशा चीखों इसमें आपको लगता है कि इसके अंदर टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आपका 2 दिन में तबीयत बेहतर नहीं हो रही है तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को दिखा के कुछ टेस्ट करवा लेती है उसमें, तो उसमें भी पता चल जाता है कि आया ये इन्फेक्शन किस तरह फैला हुआ उनको, ये बैक्टीरिया कैसे गया जो पेट खराब कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप 2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से पका लिया है, और जैसे ही चिकन अदरक लहसुन के पेस्ट में कुक्ड हो जाती है, पक जाती है, फिर इसके बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। और मसाले शामिल करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर गरम मसाला, ठीक है जी, ज़ीरा पाउडर, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च, ये ऑप्शन है आपके पास, जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है जी, हल्दी पाउडर। ये चीज़ें शामिल करने के बाद इन मसालों को आपने अच्छी तरह से मुर्गी के साथ भून लेना है,
ताकि जो मसाले के फ्लेवर्स हैं, जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और फ्लेवर्स जो हैं वो मुर्गी में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है जी, वंस ये डन होता है, यहाँ पर हमारे पास ये टमाटर का प्यूरे है। ठीक है जी, ये हम शामिल कर देंगे इसमें और शामिल करने के बाद इस तरह से हम ये बेस बना लेंगे। तो कलर भी बहुत अच्छा हो गया है ना? कलर भी अच्छा हो गया। हाकिम साहब, आपको पता है फिर आपके भाई के हाथों में जादू है? बेहतरीन माशाल्लाह। ऐसे लगाया तो बस फिर ये क्या बात है। अच्छा जी, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सारी रेसिपीज़ और इंग्रेडिएंट्स का कमाल होता है कि आपने कितना पकाया, किस तरह से पकाया, कितना टाइम दिया और किस तरह से फिर उसको कलर आना है। तो यहाँ पर ये चीज़ जैसी डन होती है, एक बॉयल आता है। बॉयल आने के बाद आपने इसमें मूंग और मसूर की दाल जो है वो शामिल करनी है। सही जी, ये दालें शामिल कर दी। दालें शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूंगा और एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है, और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शगुफ्ता है और मैंने शाह नज़ीर साहब से बात करनी है। जी शगुफ्ता मेरी बहन, शाह नज़ीर साहब सुन रहे हैं, बोले। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा ना बिल्कुल वेट कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेरा वेट है, किसी भी दवाई से किसी भी चीज़ से कम नहीं होता। इंशाल्लाह कम हो जाएगा। उम्र कितनी है बेटा आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 42 साल है। 42 साल है। जी। और शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी थोड़ी देर नहीं पहले करवाई है, वो यही डॉक्टर यही कहते बस वज़न कम करो, वज़न कम करो। वज़न किसी तरीके से कम नहीं होता मेरा। चलें बेटा, मैं अभी हल बताता हूँ इसका। इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगी आप। इंशाल्लाह ताला। और मैं ना यानी कि इतना कुछ वो नहीं कर सकता, वो बताएं जो आसानी से मैं घर में खुद कर सकूं। बिल्कुल बेटा, मैं बताता हूँ। हाँ जी, मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब आपको बता रहे हैं। अगर आप मिस और तसल्ली से बताए जो मुझे समझ आ जाए। आप वीडियो बना वीडियो ले, बना ले। आप वीडियो बना ले बहन। मुझे नहीं वो बनानी आती। अरे मोबाइल से वीडियो बना लो। मुझे आती नहीं है बनानी। चलो चलो आप लिख लो, फिर हकीम साहब आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलें जी हकीम साहब, आराम आराम से बिल्कुल, गैप दे बिल्कुल। दे के बताएं। मेरी बहन, आपने जिनका भी, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, जिनका वेट कम नहीं हो रहा हो, तो आप ये इस्तेमाल करें। आपने लेना अलसी के बीज, अलसी फ्लैक्स के सीड, बीज। जिसे अलसी के बीज कहते हैं, ये 100 ग्राम ले लें। अजवाइन के पत्ते 100 ग्राम ले लें और ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम ले लें। अलसी के बीज, ज़ीरा सफ़ेद और अजवाइन के पत्ते ये 100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। आप देखिएगा एक हफ्ते में आप कितने मुतमईन होते हैं, आपका कितना वेट कम होता है। फिर उसी रफ्तार से जारी रखिएगा, जहां आपका टारगेट पूरा हो जाए वहां रोक दीजिएगा। एक दफ़ा फिर हकीम साहब बता दें, बहन ने अगर कोई चीज़ मिस कर दी हो ताकि वो या नोट कर लें। अलसी के बीज 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और एक छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। ठीक है जी, यहाँ पर आई एम श्योर मेरी बहन आपने सुन लिया होगा। मैंने यहाँ पर इमली के पल्प को जो है सीड्स मैंने निकाल लिए इसके और पल्प इसका बना दिया और यहाँ पर ये दाल हमारी पक रही है। ठीक है जी, दाल के ऊपर अगर आप देखें तो ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ चुका है। ठीक है जी, बस इसको इतना रिड्यूस करना है कि दाल अपनी जगह ले ले और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी की जगह थिक हो जाए। ठीक है जी, फिर इसके अंदर इमली का पल्प हम ऐड करेंगे और दूसरी तरफ हमने बनाने हैं राइस। राइस बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, बट यहाँ पर हमने करना ये है कि जस्ट बर्नर ऑन करना है और उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे और गरम मसाले के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जलाल साहब, ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाए सर, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है आप? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सुनाओ, सेहत तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। करम मालिक का एहसान, बिल्कुल ठीक ठाक जी। नेमत भाई क्या कहना चाहेंगे सर? भाई हकीम साहब से बात करनी है।
जी जी हकीम अस्सलाम साहब वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी साहब? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का सलाम। अच्छा मेरा ना एक भाई आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਵਾ, ਕੋਹਣੀਆਂ 'ਚ, ਘੁਟਣਿਆਂ 'ਚ, ਟਕਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਸੁੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਲਈ ਆ, ਫਾਇਦਾ नहीं है। मैं अभी बता देता हूँ, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। ठीक है सर, बताएं हकीम साहब क्या सवाल देखें, था। ये और अर्थराइटिस पेन है, घुटनों में गैप आ जाता है। बाज़ लोगों को रोमेटाइज अर्थराइटिस होती है, वो एक डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसमें एक एक छोटे बड़े जोड़ों में दर्द होता है। और एक होता है घुटनों में गैप आ जाता है, उसमें टक टक की आवाज़ आती है और घुटने खोखले हो रहे होते हैं, रेशा ख़त्म हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है अश्वगंधा यानी असगन नागौरी, ये आप ले लें 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। टोटली 4 चीज़ें हैं। असगन नागौरी 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। 5 दिन में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और ये 2-3 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिए। ठीक है जी, मैं हूं आपका दोस्त चैनल शेफ जलाल। इधर मेरे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब। हम बना रहे हैं जी यहाँ पर दाल की मज़ेदार सी एक रेसिपी और साथ में बारी है चावल की। हकीम साहब की रेमेडी सुनेंगे, मगर उससे पहले हमने बनानी है रेसिपी। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने करना क्या है, अब एक तरफ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया ताकि वो ऑयल में आ जाए, बिकॉज कि इसके अंदर पानी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा छींटों से आपने बचना है। और फिर उसके बाद हमने ये शामिल कर दिया बे लीफ। बे लीफ के साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे दालचीनी। दालचीनी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे के साथ हमने इसमें शामिल करना है यहाँ पर लौंग के तकरीबन 3 से 4 अदद, इस तरह से। और इसके बाद अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि अरोमा, खुशबू, जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी। वंस ये डन होता है, फिर इसमें आपने हस्ब जायका नमक शामिल करना है। जितने राइस हैं उस हिसाब से आप इसमें नमक शामिल कर दें। और नमक शामिल करने के बाद चिकन क्यूब, चिकन पाउडर, ब्रॉथ, स्टॉक जो भी है आपके पास वो आप इसमें शामिल कर दें। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा और लाल कुटी हुई मिर्च, अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ऐड कर दें। फिर ये हम कलर राइस का चेंज करेंगे, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया। ठीक है, जिसके साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं रोज बात कर रही हूँ। जी अरूज, कहाँ से बात कर रही हैं? गुजरात से। गुजरात से। जी अरूज, क्या कहना चाहती हैं? शेफ जलाल बोल रहे हैं। शेफ जलाल बहुत बोलते हैं। हाँ जी, नहीं, वो कह रहे हैं शेफ जलाल बोल कैसे रहे हैं हैं। भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहन आप बताएं। मैं ठीक। अच्छा, हकीम साहब से बात करनी थी। जी 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 बोलें। जी बेटा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम बेटा, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। जी बेटा, क्या पूछना है? सर, मैंने 20 साल की उम्र में वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो लोगों को 50 साल लगते हैं हासिल करने में, जैसे कि सर दर्द, घुटनों का दर्द, ओह माय गॉड। कमर दर्द। लो, मैं मुझे समझा कोई हाथ पता नहीं बताइए क्या ना। अच्छी बात बताने वाली हैं आप, और आप भी किस तरह की बातें बता रही हैं। अल्लाह भी वाकई में आपको जोड़ों का दर्द, शफा सारी दे। चीज़ें। जी बेटा, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, अच्छा, ऐसे उंगलियों में सूजन तो नहीं हो जाती मेरे है? नहीं ठीक है। नहीं, बस उंगलियों में, जोड़ों में दर्द होती है और घुटनों में भी होती है। और जो है ना, मेरे माइग्रेन का दर्द नहीं आराम आता है इसका। चलें बेटा, मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ, माइग्रेन भी ठीक होगा और कमर में जोड़ों के दर्द भी ख़त्म होंगे। जी शुक्रिया। ठीक है बेटा? जी हकीम साहब बताएं जी। हाँ मैं जलाल भाई, समझे पता नहीं कोई शायद अचीवमेंट होगी, कोई बेहतरीन किस्म ये की। इस उम्र में हो जाती है जी। उसकी वजह ये है कि एक निस्वानी प्रॉब्लम होती है ख़वातीन में, जिसकी वजह से कमर में दर्द की शिकायत होती है। जब वो पुरानी हो जाती है ना, तो वो एक एक जोड़ में दर्द लेकर आती है। तो इस उम्र में यही होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम, और
और निशास्ता गंदुम 50 ग्राम। 3 चीज़ें हैं, सिंघाड़ा, कमरकस, निशास्ता गंदुम, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करना है आपने। इंशाल्लाह हर किस्म का कमर दर्द हो, नाक के नीचे नलों का दर्द हो, ये सब चीज़ें दूर होना शुरू हो जाएंगी और इसके बाद आपके जो चेहरे पे सुर्खी है वो आनी शुरू हो जाएगी। अभी चेहरा पीला पीला लग रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है वो एक बूटी आती है इस्तेखुद्दूस, लेवेंडर फ्लावर कहते हैं इसको, और इसका नाम है इस्तेखुद्दूस। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना रात को पिएँ, ये भी 1 महीना यूज़ कर लें। फ़ायदा आपको इसका भी पहले ही दिन होगा और इससे स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, आपको टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें दूर होना शुरू होंगी, चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा हकीम साहब, ये हमारी खुराक की वजह से ये सारे इशू हैं या हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है? देखिए, एक तो एक्टिविटी नहीं है, दूसरा ये है कि आजकल नफ्सा नफ्सी है, स्ट्रेस, टेंशन, ये चीज़ें अपने ऊपर हैवी कर देना हर बात को। दूसरा हाइब्रिड ग़िज़ाएँ आ रही पड़ी हैं, जो कि फार्मी ग़िज़ाएँ आ रही पड़ी हैं, जिनका जायका ही नहीं आ रहा। आपने देखा होगा सब्जियों में भी यही, और आप कुछ खा रहे हैं जायका नहीं दे रही है। अगर हम कुछ जैसे चिकन हो गया, ये भी जायका नहीं दे रही है, तो ये यानी फार्मी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप देसी इस्तेमाल करें तो आपको जायका भी मिलेगा और मिनरल्स भी मिलेंगे। अच्छा, मैं अभी कल या परसों कहीं पर सुन रहा था, तो एक बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि हम आजकल जो चेहरे के ऊपर हमारे झुर्रियाँ आ रही हैं या हमारे जो चेहरे के रंग ख़राब हो रहे हैं या हमारा खाने का जो निज़ाम है वो ख़राब हो रहा है या हमारी तकलीफ़ें और बॉडी पेन और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी खुराक से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल है। क्या हमारी खुराक, जो हमारी बेटियों की, माओं की, बच्चों की जो खुराक है वो खुराक अच्छी नहीं है? क्योंकि जो आज से अगर 2000 से पहले की बात करें तो 2000 से पहले इतनी टेंशन और इतनी बीमारियां और इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन और ये वाली बीमारियां नहीं थी। आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ 90s की बात बता रहा हूँ, जो नल का पानी आता था ना वो हम पीते थे। अब हम नल का पानी नहीं पी रहे, हम बोतल मंगवा के पी रहे हैं, ठीक है ना, ये फ़र्क आ चुका है। तो अब चीज़ों में चेंजिंग्स आ गई हैं, अब एहतियात हमने खुद करनी है। आप देखें, खाना पीना अपना बेहतर करें आप, और जैसे आप लोग डाइटिंग करने शुरू हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो वो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। आप 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं, और सब्जियों का, दालों का, सबका इस्तेमाल करें। क्या बात है। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? ज़हरा बखर से। ज़हरा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी ज़हरा, क्या कहना चाहती हैं? हकीम साहब से पूछना है कि 20 साल के बाद भी उम्र कद बढ़ सकता है? कद के मसले के ऊपर बात करें, कोई टोटका बताएं। और बालों के ऊपर भी, और मेरी अम्मी के ना घुटनों में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है, और यानी कि वजन भी थोड़ा है, इसके ऊपर भी कुछ बताएं। सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा बेटा, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। अभी मैं नेक्स्ट ब्रेक पे मैं हाइट की बनाकर दिखाऊंगा। ये 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, 20 साल बाद भी बढ़ेगा, लेकिन 21 साल से ज़्यादा और नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और तो मैं उसकी रेमेडी बना के दिखाऊंगा। और कमर के दर्द के लिए आपने जो जी, कमर के जोड़ों के दर्द के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ नुस्खे को, और बाकी जो बालों का है वो भी मैं बता दूंगा, जैसे जैसे जलाल भाई पूछेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप कमर के दर्द की एक दफ़ा रिपीट करते हैं, वो जो जिसमें वाटर चेस्टनट वगैरह होती है, आप जी 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 जी। देखें, अभी जो मैंने बताया था कि आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में, टांगों में दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना सिंघाड़ा 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, निशास्ता गंदुम 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह 1 चम्मच, शाम 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें, और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें, और फिर चलकर बताएं आपको कमर में, टांगों में कहाँ दर्द होता है। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। सही। अच्छा, यहाँ पर हमने जो राइस थे हमारे, वो हमने अब स्लो फ्लेम पर हम ले आएंगे ताकि राइस जो है वो अच्छी तरह से हमारे कुक हो जाएं, और दूसरी तरफ दाल हमारी तैयार हो चुकी है। जस्ट इसके अंदर हमने अब तड़का देना है, ठीक है जी। तड़का देंगे और हमारी दाल तैयार, राइस हमारे रेडी हैं। फिर दूसरी तरफ हमने ग्रिल्ड चिकन सैंडविच बनाना है। तो हम इस तरफ आते हैं और हकीम साहब से पूछते हैं कि बालों की रेमेडी। कोई बात नहीं हकीम साहब, बालों की रेमेडी आप क्या बताएंगे हकीम साहब? देखें, इस मौसम में ना, ये खिज़ा का मौसम चल रहा है, और आम तौर पे भी
कुछ हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से भी बाल गिरते हैं, और आजकल बुखार का सीज़न चला हुआ है, इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, और बाल पतले हो जाते हैं, दो मुंह होते हैं, और सर खाली खाली लगने लग जाता है। चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, किसी भी एज के हों, ये 5 साल से लेकर 70 साल वालों तक के लिए मैं बता रहा हूँ। आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल आधा पाव। सही। पखान बेद एक लकड़ी होती है, पखान बेद। पखान बेद, जी हाँ, इसका ऑयल मिलता है पंसारियों के पास, रोगन पखान बेद कहते हैं उसको। पखान बेद का तेल ये भी आधा पाव। ठीक है। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव। ठीक है। मेहंदी के बीजों का तेल आधा आधा पाव। पाव। इन तीनों तेलों को मिला लें। मिलाने के बाद इसमें 1 चम्मच जो है सुरमा डाल लें, जो आंखों में डालते हैं, और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल लें, ठीक है। और 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू होगी और क्या बाल बात। मोटे भी हो जाएंगे। क्या बात है। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? लुबना बोल रही हूँ मैं। लुबना। अच्छा, जी जी लुबना, क्या कहना चाहती हैं? ये मैंने वो हकीम साहब से बात करनी है। जी जी हकीम जी साहब बेटा सुन रहे बोलें। हैं। जी, वो कोलेस्ट्रॉल का मैंने पूछना है, और वो यूरिक एसिड है ना मुझे, तो उसका पूछना था। बेहतर मैं बता देता हूँ। ठीक है मेरी बहन, स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब अभी आपको बता रहे हैं। जी हकीम साहब। देखिए, यूरिक एसिड की जो बॉर्डर लाइन कहलाती है वो 6.7 कहलाती है। सही है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रही हो तो फिर आपको एहतियात करनी है। लोबिया नहीं खाना है, हर किस्म का साग नहीं खाना है, मेथी पालक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना और बड़ा गोश्त नहीं खाना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने लेना है तुख्म करफ्स। इसे तुख्म करफस भी कहते हैं, इसे तुख्म करफ्स कहते हैं। ये बिल्कुल अजवैन की तरह बीज होते हैं, लेकिन अजवैन नहीं होती है। इसे साफ़ कर लें, इसमें मिट्टी होती है, और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ किसी भी वक्त ले लें। दोपहर को 3 बजे ले लिया करें। 1 टाइम रोज़ाना करें और 2 महीने यूज़ करें। आप 2 महीने बाद अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। आपको 5 पॉइंट से भी नीचे आया होगा। क्या बात है। एक ये हो गया। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, जो कि एचडीएल 200 से कम होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, अगर ये बढ़ रहा हो तो सीने पे बोझ फील कर रहे हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना पिएं, सुबह 10 बजे पी लिया करें, और इसे कंटिन्यू ये भी 2-2.5 महीने पीने, और साथ में वॉक करें। 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक करें। 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा और ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा, और सीने का बोज भी खत्म होगा। जी, क्या बात और ये है। डायबिटिक मतलब पेशेंट वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। वर्कआउट जरूरी वॉक है। ज़रूरी है। वॉक जरूरी है या वर्कआउट जरूरी है, कार्डियो जरूरी है। जी बिल्कुल, ठीक अपना है। ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। और आजकल मैंने ये भी सुना है कि योगा ना जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है अपनी जगह पर, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन सारी फील्ड ऐसी हैं कि ये काम की हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई किया करें। अब अक्सर चीज़ों में ये होता है कि हम खुद पेशेंट को फिजियोथेरेपी के लिए भिजवा देते हैं कि यार आप फलां जगह या किसी भी अच्छी जगह जाके अपनी फिजियोथेरेपी भी करवाएं। तो ये एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ये आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, तो फिर इससे बॉडी आपकी रिलैक्स होती है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि 50 के बाद जब हम बूढ़े होंगे तो दवाइयों के पूड़े होंगे, तो इन पुड़ों से बच जाएंगे। जब हम बूढ़े होंगे तो दवाइयों के पुड़े होंगे। बूढ़े होंगे। ये हकीम साहब ने जो है ना पूरी जो है ना हिकमत वाली जो है ना मिसाल दी है, बूढ़े होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब किया क्या है, मीट को मैरिनेट किया विद क्रश चिली एंड सॉल्ट एंड पेपर, और साथ में हमने थोड़ा सा इसमें चिली सॉस ऐड किया है, और उसके बाद हमने ऑयल रख दिया पैन के अंदर गर्म होने के लिए। वंस ऑयल गर्म होता है, हमने चिकन को पैन फ्राइड करना है, और फिर उसके बाद हम निकाल देंगे। ठीक है जी। दूसरी तरफ दाल हमारी रेडी है, और तीसरी तरफ हमारे पास चावल जो है वो अब स्लो फ्लेम पे दम पर है। जैसे ही चावल को दम लग जाएगा, चावल रेडी हो जाएगा, तो इन दोनों को हम सर्व करेंगे, और इस तरफ हमने ये चिकन को कुक करना है। ठीक है जी। अब स्लो फ्लेम के ऊपर हम करेंगे क्या, इस तरह से चिकन को पकाकर हमने अब साइड पे रख देना है। ठीक है जी। मेरे साथ मौजूद है हमारे हरदिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब, और जिस तरह से रेसिपीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि दाल और चावल हमारे पास रेडी हैं, मैं आपको इनका एक दफ़ा रिजल्ट दिखा दूँ, फिर हकीम साहब की रेमेडीज़ की बारी है। यहाँ पर देखें तो हमने ये दाल बनाई और इसका हमने तड़का लगा दिया। ठीक है जी। ब्रेक के अंदर बड़ी ज़बरदस्त सी दाल बनी है, और फिर दूसरी तरफ हमने ये राइस बनाए, और राइस भी हमारे बिल्कुल खिले हुए रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी। इनको भी हमने पैक करके रख दिया, और इस तरफ हमने चिकन को पकाया। चिकन हमारी डन है।
बस अब हमने असेंबल करना है सैंडविच को, इसकी कटिंग और सारी चीज़ें करनी है। बट उससे पहले मैं हकीम साहब से पूछना चाहूँगा कि हकीम साहब आज की क्या रेमेडी है? देखें, आज की रेमेडी है जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, तो हाइट बढ़ाने के लिए 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है। 21 साल से ज़्यादा वाले इस्तेमाल ना करें और 14 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल ना करेंगे। ठीक है, ठीक है? तो कम उम्र वालों के लिए नुकसानदेह? नहीं, वो ग्रोथिंग एज में होते हैं, वैसे ही उनका वैसे ही कद बढ़ growing रहा age होता है। में। आपने देखा होगा जैसे 5 साल 7 साल के बच्चे जो होते हैं या 10 साल के, कभी कमज़ोर होते हैं, कभी तकड़े होते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, वो कद निकाल रहे होते हैं। तो इस तरीके से 14 साल बाद से आप ये लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों वो इसे खा यूज़ सकते कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो आपने लेना है, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है शकाकुल। शकाकुल? शकाकुल, इसे शकाकुल किसी मिस्री का कहते हैं। मतलब पश्तो नाम लग रहा है ना शकाकुल? नहीं, शकाकुल मिस्री कहलाता है मिस्री ये। कहलाता है। हाँ, ये किताब हिकमत में यही नाम लिखा हुआ है, अच्छा। शकाकुल। और ये इसका पाउडर है। ठीक है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है कासा बूटी। कासा बूटी? कासा बूटी। ठीक है। और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है मिश्री, आम मीठी वाली मिश्री। ठीक है, ठीक चीनी है? जो होती है। जी हाँ, ये इन दोनों का वजन लेंगे आप 100 ग्राम। सही है, मतलब ठीक है। आपने शकाकुल और कासा बूटी कासा बूटी 50-50 लेनी है और मिश्री 100 ग्राम 100 ग्राम लेनी है। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, ठीक है, एक ही मशीन में डाल लें। ठीक है। और जब ये बारीक पाउडर बन जाए तो इसे कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। और अच्छा। जी हाँ, बारीक होना चाहिए, मतलब इसको फिर मलमल के कपड़े में छानना है? छानना होता है। उसकी वजह ये है कि जब ये तिनके तिनके होते हैं ना, ये मैदे में चुभते हैं फिर जाके ना। ठीक है। तो ऐसे बारीक होगा तो ये मैदे को कोई प्रॉब्लम नहीं करती। कोई भी दवा आप बनाएं, अच्छा, ये उसको बारीक कर आप लिया छान के आप देते हैं अपने यहाँ हम तो छान के देते हैं। ठीक है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। और सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। अच्छा, ये आपके पास दुकान पे तैयार, मतलब आपके जो पंसारी की जो शॉप है वहाँ पर ये हाँ, ये तैयार? सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप इनके पास से भी ये बाय कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, कैसे हैं आप? अदाब अदाब अदाब, मेरी बहना गायब है बिल्कुल। कोई गायब नहीं है। फ्राइडे वाले दिन ना फोन तो कोई था ही नहीं। अच्छा। मैं तो कॉल कर करके थक गई, बेलें होती नहीं, कोई फोन नहीं उठा रहा था। देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, आप क्या करें, बताएं ज़रा। वो मेरी अभी अहमद भाई से बात हुई ना, कह रहे थे कि मतलब हाँ कुछ ऐसा था मसला। अच्छा, और आप बताएं तबीयत कैसी है बहन की हमारी? हाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आज मेरे भाई क्या बना रहे हैं? आज हमने दाल बनाई है, राइस बनाए और अब हम सैंडविच शुक्र बना रहे हैं। है, शुक्र है कि इस चैनल पे दाल भी कोई बनाने वाला हुआ है। बिल्कुल। एक दाल कौन सी बनाई दाल है बनाई और एक हमने सैंडविच बनाया है और एक हमने राइस बनाए, 2 चीज़ें बनाई, 3 चीज़ें बनी अच्छा, हैं। कौन सी दाल बन रही है? दाल हमने मूंग मसूर चिकन के साथ बनाई है। अच्छा अच्छा, वाह जबरदस्त। बिल्कुल। तो उसको कड़ी पत्ते का तड़का लगेगा? ओए होए, हमने उसको हमने लगाया है गार्लिक, जीरा और कोरिएंडर के साबुत? साथ। हाँ, कोरिएंडर के साथ हमने इसको तड़का लगाया है। अच्छा 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 जी। वाह जबरदस्त। एंड बहुत रेड होल अच्छी- चिल्ली, रेड होल चिल्ली भी डालिए। हाँ, गोल चिल्ली जो है ना वो तो लाजमी होती हाँ, है, बहुत जबरदस्त लगती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप हाँ ठीक है, और वकील साहब को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम हकीम सलाम। साहब की जो रेमेडी होती है जबरदस्त होती है, बस उनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं। है ना, इतने मुश्किल मुश्किल नाम लेकर आती हैं। एक दफा सुन ले बंदा, उसके बाद जिंदगी भर याद नहीं होता। नहीं, वही याद हो तो, जाता है। उनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं। वो हकीम जो साहब हमने को बड़ा- इंग्लिश में 1-2 लेवेंडर फ्लावर्स वगैरह ये सुने हुए, ये नाम याद रह जाती है। इस्तेकुद्दूस हाँ, और अभी नाम लिए इन्होंने असगद नागोरी, नहीं तो नहीं, शकाकुल शकाकुल और कासा बूटी। कासा बूटी, ये देखिए अभी सूरत कद में बढ़ाने भूल के लिए। गया। आज मैं कह रही थी जलाल भाई जी। आप ना अपनी इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये डब्बों में, ये आप कोई थोड़ी तब्दीली ले आए ना, वही तकरीबन रिपीट होते रहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आपसे कहूँ ये पास्ता वगैरह खत्म कर दें, इसकी जगह कोई नई नई चीजें रखें आप इसमें, अब कुछ नया लेकर आए ना, नया लाएं। हाँ मेरी सजेशन है ये। बट डन। अब आपको आपको जो पता है है ना, दुआ बाबा सजेशन दे सकते हैं ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहन है आप, और बिल्कुल आप दुआ दे सकती हैं और आप हाँ। ऑर्डर भी पास कर सकती हैं। हम इंशाल्लाह इसी वीक में, आप देखिएगा, इंग्रेडिएंट हम चेंज करते हैं इंशाल्लाह। हाँ चेंज करें ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, प्यार का, साथ का। तो अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, यहाँ पर पैन हम ऑन कर देते हैं बर्नर, और हम ब्रेड को जो है वो ग्रिल कर देंगे। और चिकन हमारे पास कुक्ड हो चुकी है इस तरह से,
ठीक है जी, हमने चिकन को पका लिया था। अब चिकन को हम रखते हैं बेस में, ताकि हमने चिकन को हम बाद में कट करके सैंडविच में असेंबल कर लें। ठीक है जी। दूसरी तरफ अब हमने करना ये है कि हम एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और पैन को हमने इस तरह से करेंगे कि हम इस पर टोस्ट कर लें अपनी ब्रेड को। ठीक है जी। तो हकीम साहब, दूसरी रेमेडी आपकी क्या है? दूसरी रेमेडी है जनरल वीकनेस को दूर करने के लिए। ठीक है। चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, ठीक है। कमज़ोरी बहुत फील होती है, सुस्ती काहली रहती है, पिंडलियों में पट्ठों में खिंचाव महसूस होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है और हाथ पांव सुन हो जाते हैं। सुन हो रहे होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने टोटली 3 चीज़ें इसमें रखी हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा और आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करेगा इससे। सही है। और ये है सतावरी, इसे सतावर भी कहते हैं। सतावरी बूटी। जी हाँ, इसे सतावर भी कहते सही। हैं। और ये इसका पाउडर है। सही। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है बहमन सुरख। बहमन सुरख। बहमन सुरख, ठीक है। ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो सिर्फ ये 2 चीज़ें ले लें और ऐसे पाउडर बना लें। सही। अगर शुगर नहीं है तो फिर इसमें आप मिश्री भी मिला सकते हैं। सही है। ये आपने 50 ग्राम मिश्री मिला लें इसमें। ठीक है। ठीक है। अगर शुगर के पेशेंट नहीं है हाँ, तो तो आप मिश्री मिश्री डालें। मिलाइएगा। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अल्लाह ना करे, तो आप इसमें शुगर नहीं मिलाएंगे। ये मिश्री नहीं मिलाएंगे आप। हाँ, और मतलब इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ठीक है। ये सुबह या एनर्जी रात में? बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी देगी, ताकत देगी और सुनपन को भी दूर करेगी, हाथ पाँव की जलन को भी दूर करेगी और साथ में आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती जाएगी। आप पे जैसे बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, इंशाल्लाह नहीं होंगी। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब बारी है जी, यहाँ पर हकीम साहब से तो आप लोगों के सवालात चल रहे हैं, साथ में आपके भाई को भी काम करना है। यहाँ पर अंडे हाफ फ्राई करने हैं हमने। ठीक है जी। और साथ में हमने ब्रेड को ये हमारे पास ब्रेड आ गई हैं। ठीक है जी। इनको हम करेंगे टोस्ट। ठीक है जी। ब्रेड को टोस्ट करने के बाद हियर यू गो, और पैन पे ग्रिल भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी। अच्छे से आपने पैन के ऊपर ब्रेड को टोस्ट अगर घर में टोस्टर है, ब्रेड टोस्टर, तो आप ब्रेड टोस्टर में भी ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं। हकीम साहब इधर ही आ जाए। जी जी। आप ब्रेड को भी टोस्ट कर सकते हैं और टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप फ्राइंग पैन में इस तरह से आप इसको ब्रेड को टोस्ट कर लें, ताकि अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर स्किन आ जाए। और उसके बाद जब आप इसकी साइड चेंज करें, और हियर यू गो डन, और अच्छी तरह से ब्रेड क्रिस्प हो जाए, ताकि आप जब मेयोनेज़ या कोई भी सॉस लगाते हैं तो वो ब्रेड को सॉगी ना करे, वो नरम ना करे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है खाली। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से हमने ब्रेड को टोस्ट कर लिया। ठीक है जी। टोस्ट करने के बाद एक ब्रेड और टोस्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमने करना ये है कि अब आप इसमें मस्टर्ड यूज़ करें या प्लेन मेयोनीज़ यूज़ करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। इस तरह से यह आ गया आपके पास डन, परफेक्टली डन। इसमें बटर भी मिला सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब ये योगर्ट भी मिला बच्चे जो है ना, जितना बच्चों के लिए, जो बच्चे जिस तरह का फ्लेवर खाना पसंद करते हैं उस तरह की चीज़, मैं इसीलिए मैं इसको प्लेन रख रहा हूँ, बिकॉज कि अदरवाइज़ इसके अंदर आप मस्टर्ड ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है जी। आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड को इस तरह से आपने टोस्ट कर लिया, और ये क्यूकम्बर के आपने 3 स्लाइस और फ्रेश टमाटोज़ के आपने 4 स्लाइस इसके ऊपर शामिल कर दिए। एक कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। मेरी बहन क्या कहना चाहती हैं? आप सैंडविच माशाल्लाह बना रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको। बस आपने फिर ट्राई भी करना है मेरी बहन सैंडविच। ठीक है। ठीक है। हकीम जी। साहब से बात करनी थी। जी जी हकीम जी, साहब जी, सुन मेरी रहे हैं, बहन बोलिए। पूछें। ये मेरी ना बेटी है, 11 साल की है, तो उसका ना जो पेशाब जो है वो रात को बिस्तर पे निकल जाता है। उसके हाँ। लिए कुछ ये काफ़ी बच्चों के साथ होता है। तो मेरी बहन आप स्क्रीन के सामने आ जाइए, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है मेरी बहन, आप टीवी के सामने आ जाएं और हकीम शाह नज़ीर साहब आपको अभी बता रहे हैं। और
हकीम साहब बता रहे हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लें, और अदरवाइज़ अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जी हकीम साहब। देखें, ये बच्चियों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ भी होती है, दोनों के साथ होती है। ये 5-7 साल से लेके 13-14 साल के बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। आपने अखरोट लेना है, 2 अदद अखरोट ले लें, कागज़ी अखरोट हो, उसको तोड़ के उसका जो मगज़ निकलेगा उतनी ही मिकदार, जितना वो मगज़ निकलेगा उतनी ही मिकदार काले तिल ले लें। इन दोनों को मिला के ऐसे कुचल लें, पाउडर नहीं बनाएं, कुचल लें। और इसकी आधी चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच रात को, दिन में 2 बार दें। ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा, 14-15 दिन यूज़ करा लें। इंशाल्लाह ताला ये जो बेड वेटिंग की शिकायत है, बॉल बिस्तरी की, ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर ब्रेक का टाइम हुआ है और साथ में ही हमने ये अंडे का जो एक हाफ फ्राई हमने किया था, ये हम इस तरह से लेटेस्ट लीव्स पे रखेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद जो मेयोनीज़ वाली साइड थी, ये हम इस पर इस तरह से कवर कर देंगे, ठीक है जी। फिर इस पे हमने दोबारा से मेयोनीज़ लगाना है। यहाँ पर मेरे से हकीम शाह नज़ीर साहब है। अब मैंने चिकन और अंडे को ऊपर रखने के बाद मेयोनीज़ लगाया, ब्रेड को फर्स्ट, फिर चिकन और अंडा, और फिर उसके बाद दोबारा से ये ब्रेड रखकर अब हमारी ये लेयर जो है वो कंप्लीट हो गई है। वंस लेयर कंप्लीट होती है, फिर इसके बाद आपने नाइफ़ से सैंडविच को जो है इस तरह से कट इन 2 करना है। और ये देखें, इस तरह से ये आपके सैंडविच जो है वो तैयार होकर आएगा। बेस में हमने यॉक रखा है और ये बेहतरीन, और ऊपर जो है हमने यॉक को फुल कुक किया है, ठीक है जी। ये हमारी सैंडविच रेडी हो गई है और इसके बाद इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब ने रेमेडी की भरमार लगा दी है यहाँ पर। और यस हकीम साहब, अब क्या रेमेडी है? अक्सर लोगों को स्क्रैच मार्क्स हो जाते हैं बॉडी पे, निशान बनते हैं, लाइनें बनती हैं, धब्बे बनते हैं, बाज़ लोगों की एड़ियाँ ब्लैक हो रही होती हैं, नकल्स भी ब्लैक हो रहे होते हैं, बॉडी पे निशान बनते हैं, धब्बे बनते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसमें टोटली 3-4 चीज़ें, ठीक है, कोई बड़ी रेसिपी नहीं है, रेमेडी नहीं है। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे एक खाने वाला चम्मच, तकरीबन एक खाने वाला चम्मच है। ये है तुख्म सुम्बालू, तुख्म सुम्बालू, जी हाँ, ये भी हम लेंगे 1 चम्मच, ठीक है। और ये है नाखूना बूटी, बिल्कुल नाखूनों की तरह होती है, नाखूना, ये भी हम लेंगे 1 चम्मच खाने वाला, ठीक है। इन सबको मिला लें और इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच उपटन, उपटन के, जी हाँ, ठीक है। ये 3 चम्मच उपटन डाल लिए और ये मिक्स कर लिया हमने, ठीक है। इसे एक जार में रख लें आप। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में, अर्के गुलाब ना हो तो दूध में इसका पेस्ट बनाएं इस तरीके से। अभी मैं थोड़ी देर में इसमें अर्के गुलाब मिलाऊंगा, ठीक है। और इसका पेस्ट बनाएं और पूरी बॉडी पे लगाएं रात को। 15-20 मिनट के बाद इस पे पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर नहा लें आप। ये 24 घंटे में एक बार, दिन को या रात को, किसी भी वक्त कर लिया करें। जी हाँ, ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। चेहरे पे भी कर सकते हैं, ये चेहरे पे भी लगा सकते हैं अगर दाग धब्बे हों तो, लेकिन ये बॉडी के स्क्रैच मार्क्स फौरी तौर पे ख़त्म करती है। रिजल्ट पहले दिन ही आता है, थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते साफ़ होगा। 15-20 दिन में, महीने के अंदर बिल्कुल बॉडी साफ़ हो जाएगी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस नज़ला खांसी हो रहा था, उसका पूछना था ना हकीम साहब से। जी सलाम की मेरा से अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी जी, नज़ला खांसी नहीं ठीक हो रहा मेरा, नज़ला खांसी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है मेरी बहन। अभी ठीक है। और आज आपने जो डिशें बनाई हैं बहुत अच्छी हैं, सैंडविच भी बहुत अच्छे बनाए हैं, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी हकीम साहब। देखें, बाज़ लोगों को नज़ला और खांसी दोनों हो रही होती है और छींकें ख़त्म नहीं हो रही होती हैं और साथ में गला भी ख़राब होता है, सीने में से भी आवाज़ आने लगती है। तो आपने लेना है बांसा के पत्ते 1 चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, इन दोनों को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते 1-1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। हर किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, रेशा सब दूर होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा हकीम साहब,
चेस्ट इन्फेक्शन का भी बताएं यार ज़रा, कि चेस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। देखिए जिन लोगों को इसके चेस्ट लिए क्या इन्फेक्शन हो रहा हो, रेमेडी है? जी हाँ बिल्कुल, चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए काली किशमिश ले लें। काली किशमिश, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी 3 दिन पी लें, बिल्कुल इंशाल्लाह सीना साफ़ हो जाएगा और सांस लेने में भी बेहतरी आ जाएगी। क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, यहाँ पे ये चावल ज़रा मैं निकाल लूँ और साथ में आप अपनी रेमेडी बताएं कि दूसरी रेमेडी आपकी क्या है। अब देखें आखिरी रेमेडी है मेरे पास, ये सर पे खुश्की हो जाती है, जी ड्राइनेस आ जाती है, बिल्कुल उसमें एक परत सी जम जाती है और ईचिंग खारिश भी महसूस होती है और सर में सुइयाँ भी चुभती हैं और खुश्की और सिकरी दोनों को ख़त्म करके बाल गिरने को भी रोकेगी ये। आपने लेना है 1 पाव सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, यहाँ हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। सही, ये 1 पाव सरसों का तेल और इसमें 1 चम्मच, एक वज़न के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 50 ग्राम आप कमेला पाउडर इसके अंदर मिला लें। आप सही, इस तरीके से मिला के आप घर में ये रख लें और नहाने से पहले सिर्फ 20 मिनट के लिए इसे सर पे लेप कर लें। 20 मिनट के बाद आप सर धो लें। आप देखना 70 to 80% खुश्की ख़त्म हो चुकी होगी पहली एप्लीकेशन में। और इसे एक दिन छोड़ के या रोज़ाना भी कर सकते हैं। जब मुकम्मल आपकी खुश्की दूर हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। क्या बात ये है। इचिंग खारिश को भी दूर करेगी। यहाँ पर साथ में हमने ये लेंटिल जो थी हमारी दाल की रेसिपी, ये भी हम डिश आउट कर लेते हैं और ये बेहतरीन सी रेसिपी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, परफेक्टली डन। और दोनों रेसिपीज़ को हमने यहाँ पे तैयार कर दिया। राइस भी रेडी है और दाल भी रेडी है और साथ में सैंडविच भी रेडी है। और हकीम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ भी बता दी हैं और अब पेस्ट बनाने जी हाँ, का जी हाँ। तरीका बताएंगे। बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ज़ार भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। मैं लाहौर से अनम बात कर रही हूँ। मुझे ना हकीम शाह नज़ीर से बात करनी। जी जी बेटा बोलिए। पूछें। हकीम साहब मेरे ना मुंह में बहुत करवाहट रहती है, उसके लिए कुछ बता दे। और दूसरा ना मेरे नेल्स ना बहुत ज्यादा थोड़े से भी बढ़ते हैं ना तो टूट जाते हैं और साइडें भी बहुत सख्त रहती हैं, उसके लिए भी कुछ बता दें। देखें जिन लोगों के नाखून टूट रहे हों तो वो ये सिंघाड़ा फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। और दूसरा मुंह का जायका कड़वा रहने लगता है तो उसको ठीक करना, ये फैटी लीवर को भी दूर करती है। आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी, 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा 2 दिन में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा, मुंह का जायका बेहतर होना शुरू होगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। तुख्मे कासनी और 4 दाने आलू बुखारा, आलू बुखारे के 4 दाने, 1 चम्मच तुख्मे कासनी, 1 चम्मच तुख्मे कासनी। हाँ। अच्छा जी, अब ये पेस्ट जो है वो आपने अर्के गुलाब के अंदर बनाना अर्के गुलाब में बनाएं या दूध में बनाएं या दही में बनाएं, इस तरीके से नरम सा बनाएं ताकि बॉडी पे लग सके ये, लग सके पेस्ट। ठीक है। इस तरह पूरी बॉडी पे आप लगा लें, लेप करना है। हाँ 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें 1 टाइम रोज़ाना। इंशाल्लाह ताला बॉडी में से सारे निशान खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और ये एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दें कि देखें सर की खुश्की को दूर करने के लिए कमेला पाउडर लें सरसों के तेल में, यानी 50 ग्राम कमेला पाउडर और 1 पाव सरसों का तेल, उसके अंदर यूं मिला के यूं नरम पेस्ट बना लें इसको, और ये पूरे सर पे लेप कर लें। ठीक है। और नहाने से आधा घंटा पहले, आधे घंटे बाद नहा लें। आप देखिएगा 80% खुश्की ख़त्म हो चुकी होगी पहली एप्लीकेशन में। बात है। और ये रोज़ाना करें, आप इसको बना के रख लें घर पे, रोज़ाना लगाइए। जब मुकम्मल तौर पे आपकी खुश्की सिकरी ख़त्म हो गई उसके बाद रोक दीजिए। अच्छा हकीम साहब, यहाँ पे ये मिश्री और ये बाकी की चीज़ें जो रखी हुई हैं, जी जी, ये आप देखें इसमें मैं ये जो हाइट के लिए मैंने बताई थी, कद बढ़ाने के लिए 14 साल से लेके 21 साल तक के लड़कियां और लड़कों के लिए ये कासा बूटी है। कासा बूटी 50 ग्राम और शकाकुल मिश्री 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। अच्छा ये शकाकुल मिश्री 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। अच्छा शकाकुल मिश्री जो है ये भी मीठी होती है? नॉर्मल मीठी होती है, इतनी मीठी नहीं होती है, इसलिए इसको शकाकुल मिश्री कहा जाता है ये। तो इन जैसे कासा बूटी और शकाकुल मूसली 50-50 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम मिला के ऐसे पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 3 महीने तक लड़कियां और लड़के इस्तेमाल करें। और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट। मिलाकर खाना है या नॉर्मल पानी के साथ? दूध में मिला के ले लें, पानी के साथ ले लें, काम इसने करना। ठीक है जी।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर। मेरे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज हकीम शाह नज़ीर साहब, और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज हमने तैयार कर दी आप लोगों के लिए। और साथ में आई एम श्योर आप लोगों ने हकीम साहब की रेमेडीज सुनी होगी, और अब आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद भी होगी अगर आप उसको ट्राई करते हैं। और जिस तरह से हकीम साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि अगर 2 दिन में आपका बुखार या जिस्म का दर्द या किसी भी तरह का इलाज अगर वो नहीं हो पाता रेमेडीज से या किसी भी चीज़ से, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, और अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। अदरवाइज़ जो हकीम साहब को दूसरी तरफ ये भी कहना है कि जो चीज़ 5 दिन में आपको क्या कहते हैं हकीम साहब, कोई दवा पे जैसे हम कोई रेमेडी बताते हैं, कोई दर्द की बताते हैं, कोई भी मर्ज की हो, 5 दिन में काम ना करे वो 5 साल में भी 5 साल में भी काम नहीं करेगी। तो ये हकीम साहब की लाइन है। तो मेक श्योर कि जब भी आप ट्राई करें तो उसको टाइम पूरा दें। जिस तरह से हकीम साहब ने कुछ रेमेडीज़ का 3 महीने का टाइम दिया है, कुछ रेमेडीज़ को 2 महीने का टाइम दिया है, कुछ को 1 महीने का, तो उस टाइम को आपने पीरियड को पूरा करना है और टाइम पर आपने जो भी रेमेडी है वो लेनी है, ताकि आप बेहतर से बेहतर आपकी तरफ आपका इलाज हो सके या आपकी जो भी डिजीज़ है उसको आप दूर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपके कीमती वक्त का। कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल। बस अपना ख्याल रखिए और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम कीजिए और अपने गिरदनवा लोगों के साथ भी अपनाइयत से मिलिए, क्योंकि आपका जो पड़ोसी है वो पहले आता है, रिश्तेदार बाद में आता है आपकी तकलीफ़ में। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की। इसी के ऊपर मैं आप सबसे ये भी कहूँगा कि गुल प्लाज़ा जो अभी सानिया हुआ है और बड़ा दुख और बड़े दर्द वाला सानिया है, बिकॉज कि इसमें बड़ी लोगों के मैंने जिनको फ़ोन किया, क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, तो हमारे बहुत सारे वेंडर्स जो कि गुल प्लाज़ा में थे, तो उन सबको मैंने फ़ोन किया। जिसमें से एक सरफराज भाई हैं हमारे, उनके फराज भाई हैं, उनके छोटे भाई जो हैं वो अंदर हैं, अभी तक मिले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और शादो आबाद रखे और तमाम तरह की नागानी आफतों से बचाए रखे, ये हमारी दुआ है। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहेगी इजाज़त, और हकीम शाह नज़ीर साहब को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़।